नहीं पा रहा था विकास किसका हुआ। यहाँ तो सबकी जमीनें बिकी, यहाँ तो सबका गरीबी बढ़ी, यहाँ के बच्चों को बेरोजगारी हुई। यहाँ अभी बैठा हूँ, यहाँ भी सड़क नहीं है, ये पड़ोस में नाली नहीं है, यहाँ खंबे पे लाइट नहीं है। ये विकास है कहाँ? विकास तो जहाँ उनको दिखता है, जहाँ बीजेपी के नेता रहते हैं, उनकी संपत्तियाँ रहती है, वहाँ विकास होता है। आपके घर के सामने विकास हुआ? आप लोगों के घर के किसी के सामने, भैया आपके घर के सामने हुआ विकास? तो फिर वो बोले तो उससे होगा क्या? विकास नहीं हुआ, इसीलिए तो लोग वोट नहीं देंगे उन्हें। प्रशासन की भूमिका क्या रह रही है इस बार? प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूँ, प्रशासन को मैं समझाना चाहता हूँ कि एक सर्विस बुक आपको हमेशा मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, और वो सर्विस बुक ये कहती है कि आपको इसका पालन करना है। जिस अधिकारी ने गड़बड़ की, वो कलेक्टर हो, एसपी हो, पुलिस का टीआई हो, एडिशनल एसपी हो, सीएसपी हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, कोई कर्मचारी हो, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलती कर गए तो कोई गलती नहीं करे, ईमानदारी से काम करें। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं एसपी को कि कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हुई। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं के साथ हमारे एक सेक्टर की मीटिंग में हम उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है, अकल्पनीय जनता का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नारा चल पड़ा है, न दारू पे न दाम पे वोट लगेगी कुंवर घनश्याम पे। ये अपने आप में एक मैसेज है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया आम जनता को, जो किसानों को धोखा दिया, जो युवाओं को धोखा दिया, जो कर्मचारियों को धोखा दिया, जो दलित शोषित के साथ अन्याय किया, जो ओबीसी के आरक्षण को खा गए ये लोग, जो 27% आरक्षण नहीं दिया, उसकी सबकी चर्चाएं अब घर घर हो रही है। और मैं समझता हूं कि उन चर्चाओं के आधार पे जो निकल के आता है, मैंने कल भी कहा था 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टियां जीतेगी। हमारी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का भ्रम अब जनता को गुमराह नहीं कर सकता है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करता हूं, आप लोगों ने मुझे कहा था कि आपको आपके घर हम भी आपको खाना खिलाएंगे, तो मैं वेट कर रहा हूं कि कौन भाई मुझे ये बोलता है कि चलो आज मेरे घर खाना खाओ, तो मैं उनके घर जाऊंगा। और दतिया के जो पत्रकार हैं, मैंने जर्नलिज्म बहुत देखा, और जो दतिया के परिवार के लोगों का बहुत अच्छे से ईमानदार, यारबाज और निडरता से पत्रकारिता करने वाले साथीगण हैं, यहाँ मुझे मिले, ये मेरा अनुभव कहता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी फिर मैं कहूँगा। तरीका कौन सा होगा? मैं कांग्रेस का सफाई हूँ, सफाई था, सफाई रहूंगा, मैंने लगातार कहा है, क्योंकि जो कुछ दिन चुनाव में सक्रिय नहीं रह पाया, नाराजी की खबरें चली, तो और भारतीय जनता पार्टी ने लपक के उसको यह भ्रामक प्रचार। मोहन यादव जी जब कैबिनेट की मीटिंग करते हैं तो कैबिनेट में से करप्शन निकलता है। अभी उन्होंने एक मंत्री का विभाग लिया, अगर ऐसे विभाग लेते रहे तो सारे मंत्री खाली हो जाएंगे, क्योंकि सब भ्रष्ट है। तो मैं समझता हूँ अब जगदीशपुर में करें या देश से प्रदेश से बाहर जाके कहीं मीटिंग करें, लोगों में 2.5 साल में एक भी ऐसी योजना जो मोहन यादव की और लोग कहें कि ये इस 2.5 साल में मोहन यादव जी की उपलब्धि है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई हो तो बता दो। तो नहीं है, तो अब उनका नैरेटिव एक तरह से इस बारे में समाप्त हो चुका है। मैं मानता हूँ दतिया का चुनाव एक निर्णायक चुनाव है और प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय करें। जब जागे जब सवेरा, अभी तक मैं बार बार कहता था राजनीतिक कर्ज लेके अय्याशी मत करो, तो मुझे पूछते थे ये अय्याशी शब्द क्या होता है, कितना हल्का और छोटा शब्द है। अब आप ही लोगों ने तो मान लिया कि अब हम 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं करेंगे। आप ही ने मांग लिया कि किराए के 200 करोड़ रुपए के हवाई जहाज नहीं चलाएंगे, हेलीकॉप्टर नहीं चलाएंगे। ये निर्णय किसका है? मध्य प्रदेश शासन ने लिया। तो ये मैंने यही तो आवाज उठा रहा था, मेरी बात मानी उनने। धन्यवाद, साधुवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।